Hello everyone. Welcome to my channel of handwriting लिखाई। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ये इस सीरीज़ में ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स की सीरीज़ में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके साथ पहले 2 वीडियोस शेयर किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी देखे और आज की वीडियो देख रहे हैं वो उन 2 वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आप देखेंगे तो आप इस सीरीज़ के साथ एक कॉम्बिनेशन में आप जुड़े भी रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स के पार्ट 3 में बेनिफिट्स ऑफ ग्राफोलॉजी पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ। यहाँ पर ग्राफोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस बात पर सबसे पहली बात यह है कि जब हम छोटे थे और हमें कहा जाता था कि आप लिखिए, तो क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले जब हैंड राइटिंग सीखी थी, आपको हैंड राइटिंग सिखाई गई थी, तो क्या हुआ था? मुझे तो याद है, मैंने जब सबसे पहले हैंडराइटिंग लिखनी शुरू की तो जो भी कॉपी में लिखा गया मैं हूबहू उसको कॉपी करने की कोशिश करती रही। सेम आज के भी टाइम पे ऐसा ही होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें जब हैंडराइटिंग सिखाई जाती है, जैसा लिख दिया जाता है या टीचर जैसा लिख देती हैं, वो हूबहू उसको वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो उतना ही रेगुलर लिखना चाहते हैं, इवनली लिखना चाहते हैं। वो अलग बात है कि उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और टाइम भी लगता है सीखने के लिए, क्योंकि स्ट्रोक्स प्रॉपरली देना टाइम लेता है। अब आजकल के टाइम पे जब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप एग्जैक्टली वैसा ही लिखिए जैसा आपकी टीचर ने कहा है, तो ये कहाँ तक सही होगा? मेरे विचार में पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा लिखता कैसा है, फिर हम उस बच्चे की हैंडराइटिंग को डेवलप करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने ही क्लास में एक डाइवर्स हैंडराइटिंग मिल जाती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। और उन बच्चों के हमें उस वक्त क्या उनके मन की फीलिंग्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, ये भी हम जान पाते हैं। चाहे वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, फीलिंग्स तो उसकी भी है ही। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर्स ग्राफोलॉजी की तरफ फोकस करें। अब जब हम बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर स्टाइल बता देते हैं कि आपको ऐसे ही लिखना है। अब आपने उसको जिस भी तरीके, चाहे वो कर्सिव राइटिंग हो, चाहे वो प्रिंट राइटिंग हो, जैसे भी आपने सिखाया, बच्चा हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है। अब देखिए, सेम क्लास है, सेम टीचर है, लेकिन आपको जब कॉपी मिलती है तो आपको बहुत ह्यूज वैरायटी मिलती है। यानी कि डाइवर्स हैंडराइटिंग स्टाइल्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक नई इजाद लगती है कि अरे मैंने तो ऐसा लिखा था और इस बच्चे ने ऐसा लिख दिया। कोई बात नहीं, जिसने जैसा लिखा हम उसी को देखते हैं। आजकल के इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो गया, अगर हम इस साइकोलॉजी को जाने, हम ये एनकरेज करें बच्चे को कि वो करेक्टली कैसे स्ट्रोक्स लगाए, तो हम उस बच्चे को सफोकेट नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम उस बच्चे को बिल्कुल साफ ये कह देते कि जैसा टीचर ने कहा है तुम्हें, तुम उसी तरह से लिखो, तो बच्चा कई बारी बहुत सफोकेटेड भी फील करता है। हाँ, उसे आपने जब पेंसिल हाथ में पकड़नी सिखाई, तो पेंसिल पकड़ना, किस तरह से हम पेंसिल होल्ड करते हैं, ये भी एक टेक्निक है। कैसी पेंसिल लेनी है, ये भी एक टेक्निक है। हम जब उसे स्टेप वाइज सिखाते जाते हैं कि इस तरह से करें, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी उसी पाथ पर आगे मूव करता जाता है। लेकिन उसे सिखाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स भी ग्राफोलॉजी जाने, कैसे बच्चे की हैंड राइटिंग को डेवलप करना है, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सी फैंसी पेंसिल्स और पेन्स मिलते हैं, बट डू यू थिंक कि हर पेंसिल बच्चे के लिए उपयुक्त है? शायद ऐसा नहीं है।
तो ये भी हमें एक बेनिफिट है ग्राफोलॉजी सीखने का कि हम किस तरह से बच्चों के लिए पेंसिल का सिलेक्शन करें, पेपर उसको किस तरह से दें, तो हमारी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव हो जाती है। फिर जब हम इन हैंड राइटिंग से ये जानते ही हैं कि हमको इंडिविजुअलिटी पता लगती है, तो टीचर्स जो हैं उनको सिर्फ ये नहीं देखना कि टीचर्स आर नॉट सिंपली टू एजुकेट दी दिस वे कि भाई एक बच्चे को कि हमने खाली ABCD ही सिखानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो टीचर के पास एक बहुत बड़ी विंडो भी सामने दिख जाती है कि मेरा बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है वो किस तरह से लिखना सीखना चाहता है, उसकी लिखाई से उसके कौन से ट्रेड्स डेवलप हो रहे हैं, तो हम बच्चे की इंडिविजुअलिटी भी डेवलप करते हैं। फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्सर कई बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और कई बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने तो ऐसा देखा कि जब बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड से मत लिखिए, आप राइट हैंड से लिखिए। लेकिन आजकल इस टाइम पे जब हम ग्राफोलॉजी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट से लिखिए या राइट से लिखिए, पैर से लिखिए या दांतों में पेन पेंसिल रख के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग तो ब्रेन की राइटिंग है। हमारा ब्रेन जो गाइड करता है, बट हम वही लिखते हैं पेपर पर। तो इसलिए ये भी एक हमें नॉलेज मिलती है कि बच्चा जैसे भी लिख रहा है उसे लिखने दीजिए। हाँ, लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए। तो टीचर्स भी इस बात को आजकल के टाइम पे, अगर मैं ये कहूँ कि कितने टीचर्स हैं जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि बच्चा कैसे लिख रहा है, मैं उसे लिखने दूँ। मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रही, यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं है। यहाँ पर सिंपली एक नॉलेज की बात है, क्योंकि मैं टीचर थी। इस ग्राफोलॉजिस्ट बनने से पहले मेरा जो करियर था वो एक टीचिंग प्रोफेशन में रहने के कारण जो बातें मैंने देखी और मैं बच्चों के साथ वो बातें नहीं की, तो आज मैं रिग्रेट करती हूँ। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आगे दूसरी टीचर्स भी या पेरेंट्स भी वो रिग्रेट ना करें, इसीलिए इस सीरीज़ को मैं लेकर आपके सामने आई हूँ। और मैं आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग डेवलप करने में उनकी मदद कीजिए, ना कि उसे सुंदर लिखने के लिए मोटिवेट करने की। तो क्या करना है, आप सभी टीचर्स को ग्राफोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए और उसी के साथ आप अपने स्टूडेंट्स का को एक सक्सेसफुल पाथ पर मूव करने के लिए उसके मार्गदर्शक बन सकते। तो विद दिस हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो सिंपली अगर कहा जाए कि बच्चों क्लास में आप लिखिए, और हम टीचर्स होने के नाते कई बार ऐसा भी कर जाते हैं कि हम उन्हें एक ही स्टाइल बताते रहते हैं कि आप इसी तरह से लिखिए। तो क्या एक एक ही स्टाइल में हर बच्चा फिट हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इस बात को कौन अच्छे से समझ सकता है? मेरे ख्याल से इस बात को कि बच्चा कैसे लिखे, किस तरह से लिखे, अच्छे तरीके से लिखे, एक ग्राफोलॉजिस्ट ही है जो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि दिस इज़ द फैक्ट which I am saying that all these things, it is only and only appreciated whether the child writes with left hand, right hand, कैसे लिखता है, किस तरह से लिखता है। बस आपको उसे हेल्प करना है एक सही तरीके से लिखने के लिए। उस बच्चे को आपने मोटिवेट करना है, बट वो मोटिवेशन आप कैसे देंगे जब आप भी एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट बन। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो बातें आपके साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबसे फिर गुजारिश करती हूँ कि आप सब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं वही कंटेंट लेकर आपके सामने। थैंक यू।